नमस्कार स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेट। इससे पहले मैंने आपको बताया था सेट क्या होता है, उसकी डिफिनीशन, उसे कैसे रिविजन किया जाता है और एग्जाम्पल। अब आगे हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे इस सेट से और जुड़ी चीज़ें जिनको आप अच्छी तरह से समझ लें। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा तो उसे मैं आपको सजेशन देता हूँ, देख लें, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, जो बची हुई चीज़ें थी सेट में, तो सेट जो होता है आपका वो हमेशा कैपिटल लेटर में रिवीजन किया जाता है। जैसे सेट आल, ठीक है ना। सेट जो है हमेशा सेट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे ए पी सी डी एक्स वाई जेड, ठीक है ना। ऐसे ही कैपिटल लेटर में जो है रिवीजन किया जाता है। सेट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ठीक है ना, ETC इट्स, मतलब इस प्रकार जो कैपिटल से डिनोट किया जाता है। और जो इसके एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, जो सेट के एलिमेंट होते हैं, एंड इट्स एलिमेंट्स डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर में, जैसे ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, ठीक है ना। तो ऐसे डिनोट किया जाता है। अब देखिए, इसका अंदाज कुछ दूसरा तरीके से, कैसे अंदाज का दूसरे तरीके से, जैसे अगर सेट कोई ए है, ठीक है ना, सेट कोई ए है और इसका एलिमेंट है स्मॉल ए, तो इसे हम कैसे लिखेंगे सेट की भाषा में। सबकी अपनी भाषा है, हम लोग आपस में बात करते हैं, हमारी एक भाषा है, ठीक है ना। लड़ाई करते उसकी एक भाषा है, तो किसी दोस्त से बात करते उसकी अलग भाषा है, उसे सेट की अलग भाषा। अगर जो सेट ए है उसका ये एलिमेंट है, कैसे लिखेंगे आप, ए जो स्मॉल ए है वो बिलोंग टू कैपिटल ए, ठीक है ना। जो स्मॉल ए है वो किसमें बिलोंग करेगा, कैपिटल में, ए में। तो ये जो आपका सिंबल है ये बिलोंग टू का, ठीक है ना। इसे ये जो है ये इप्सिलॉन इसको कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, ठीक ना, बिलोंग्स टू, इसका जो है ये कहा जाता है। अब बिलोंग्स टू ये सिंबल है आपका, बिलोंग्स टू, ठीक है ना, कैपिटल ई की तरह बनता है, बिलोंग्स टू। और जो मैंने बताया था लिख देता हूँ, सिंबल जो है ये, इसका मतलब होता है सच डेट, इसका मतलब होता है सच डेट, ठीक है ना। सिंबल का महत्व है, शार्ट हिसाब समझ लीजिए क्या है, बिलोंग टू, ठीक है ना, यानी ये इसका एलिमेंट है। और ये क्या है, सच डेट। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, कटा हुआ है, इप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इप्सिलॉन नॉट अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि नॉट, ठीक है ना, इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, बी बना के इसे फाड़ दिया गया है इसका, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, सभी के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, सभी के लिए। तो ये इप्सिलॉन है, ये सच डेट है, ये इप्सिलॉन नॉट है यानी कि नॉट बिलोंग टू है, और ये फॉर ऑल है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल, सभी के लिए, ठीक ना। चाहे फॉर ऑल लिखिए या बी बना के काट दीजिए, ठीक ना। ये सिंबल है सेट, तो लिखिए, इसका यूज हम प्रॉपर वे में करेंगे ताकि आपको कोई जो है समझा देना कोई दिक्कत ना हो। अब एक चीज़ और आप ध्यान दें कि हमने बताया था कि जो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो रोस्टर फॉर्म में हम करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं, ठीक है ना। तो रोस्टर फॉर्म में की खास बात ये है, अगर हमारे पास अगर हमारे पास एक वर्ड है स्कूल, ठीक है ना, स्कूल अच्छी तरह से आप जानते भी हो, कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। स्कूल अगर आपके पास ये वर्ड है, इसको हम लिखना चाहते हैं किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म की एक खास बात है बेटा, ये हमेशा जो है जो रिपीटेड अल्फ़ाबेट हैं वो केवल एक बार लिखेंगे हम। ब्रैकेट लगा दिया हमने, एस लिख दिया, सी लिख दिया, एच लिख दिया, ओ लिख दिया और एल लिख दिया, और डबल बार है तो केवल एक बार ही हम लिखेंगे। इसको अच्छे से आप ध्यान से
समझ लें ताकि कोई दिक्कत, अगर 2 बार रिपीटेड अगर कोई लेटर है तो केवल 1 बार ही लिखा जाएगा। और चीज़ आप समझ लें कि जैसे हमारे पास अगर इंग्लिश के ओवेल्स हैं, ठीक है ना, तो उसे हम कैसे लिखेंगे कि अगर जो है ओवेल इन द इंग्लिश ओवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इस क्या होता है जानते हो आप, AEIOU। तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। ए लिख दिया ब्रैकेट लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट, आई लिख दिया, ओ लिख दिया और यू लिख दिया। लेकिन अगर हम लिखेंगे किसमें, इसे हम, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, और सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना हो कैसे लिखेंगे, तो उसका एक तरीका और है कि एक्स डेट एक्स इज, ठीक है ना, इज ए ओवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। यानी कि एक्स सजेट एक्स इज ए ओवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, SBF, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, RF रोस्टर फॉर्म। तो दोनों अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। इसके क्या का आसन ही मैंने बता दिया। अगर रोस्टर फॉर्म में अगर कोई वर्ड आपको लिखना है तो जो रिपीटेड लेटर है उसे केवल 1 बार हम लिखेंगे। और सिंबल के बारे में हमने आपको बताया कि सिंबल कैसे यूज किया जाता है, ठीक है ना। आगे हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे आपके साथ में एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू। नोट कर लीजिए अच्छे से आप।